तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, पौने 11 हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और पता नहीं ब्लॉग कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ क्लिपें हैं पुरानी 2-3 दिन, वो भी ऐड करने वाली हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को टाइमिंग दिखाया, 10:30 हो गए। ये बनाए हैं मैंने उड़दोड़े। अब आप लोग सोचोगे उड़दोड़े क्या है? तो मुंगौड़े का बड़ा भाई। मुंगौड़े मतलब मूंग की दाल के, और ये बने हैं उड़द की दाल के, इसलिए उड़दोड़े। अब हुआ क्या ये भी बताती हूँ। ये बाल्टी जो दिख रही है ना, इस पर इतनी दाल भिगोई थी मैंने, कम से कम 2.5 किलो दाल थी, वो भी खड़ी वाली। ये वाली उड़द की जो छिलटे वाली खड़ी वाली होती है ना, वो दाल 2.5 किलो थी। अब वो वास्तुक के टाइम पर आई हुई थी। खड़ी दाल तो जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बाकी जो कटी पटी धुली वुली थी वो तो सब मैंने यूज़ कर ली थी। ये पूजा के लिए आई हुई थी, 5 किलो समथिंग, तो 2.5-3 किलो पूजा में लग गई थी, 2-2.5 किलो पड़ी हुई थी। अब वो एक डब्बे में रखी रही होगी, मेरा भी कुछ ध्यान गया नहीं बहुत दिनों से। अब ये जो बरसात के दिन, इसलिए है ना, मैं राशन कभी भी लिमिटेड ही भरना पसंद करती हूँ, एकदम होलसेल में नहीं भरती हूँ। लेकिन ये वास्तुक का था तो रह गया था, तो वो डब्बे में मेरे ध्यान कुछ गया नहीं। अब उस दिन मुझे बनानी थी दाल मखनी। दाल मखनी में लगती है खड़ी दाल उड़द की, तो मुझे ये तो पता था कि घर में खड़ी दाल है। फिर मैंने जब वो डब्बा खोला, उसमें दिखने लगे मुझे वो जो घुन होते हैं ना, सोंडे बोलते हैं, घुन बोलते हैं, वो कुछ कुछ हो गए थे। अब साला मैं सोची कि बारिश का दिन सुखा सकती नहीं, इतनी सारी दाल मैं फेंक सकती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, नॉर्मली हुए थे। अब नॉर्मली हुए हैं तो मैंने फटाफट उसको छन्नी होती है ना गेहूँ छन्ने की, क्योंकि खड़ी दाल थी और मेरे पास है मम्मी के घर में थोड़ी सी बारीक टाइप की छन्नी। मैं दौड़ के गई, दौड़ के नहीं मतलब गाड़ी से गई और वो छन्ना लेकर के आई। उससे पहले छाना, देखा उसमें कितने कीड़े, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको 8-10 दिन और रख लेती ना तो शायद हो जाते थे। और अगर एक बार कीड़े लग गए ना, तो वो दाल को हम साफ़ भी करेंगे ना तो भी कीड़े लगते ही जाते हैं। फिर मैंने फटाफट उसको छाना, साफ़ किया। कचरा तो उसमें था नहीं, क्योंकि मैं कोई भी किराना जो लाती हूँ ना, खड़ा अनाज, वो भैया 2 रुपये से महंगा रहे चलेगा, पर मुझे चुना हुआ चाहिए। हाँ, एक नज़र भले ही मैं उसको घर में चेक करती हूँ, कंकड़ पत्थर ना हो, कुछ ना हो करके, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ कि भैया मुझे साफ़ ही देना, अगर साफ़ नहीं रहा तो मैं वापस ला के दे दूँगी तुमको। फिर मैंने उसको चुना, छाना और भिगो दिया। अब भिगोने के बाद मम्मी के घर कल वो बाल्टी में ही लेकर के चली गई। मम्मी को बोला, मम्मी इसके छिलटे विलटे निकाल दो जितने निकलते हैं, क्योंकि वो बहुत खड़ी थी तो निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जितने निकले उतने निकाले। फिर हमने शाम को मम्मी के घर में थोड़े से ऐसे ही पकोड़े बना लिए। मम्मी के घर में ऐसा होता है, 4 लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ उठ जाती है जल्दी। बच्चे थे, मैं थी, मेरा परिवार था, मम्मी का परिवार था, तो हो गए। मस्त को नारियल की चटनी वटनी बनाया और गरम गरम वो पकोड़े खा लिए। फिर बची आधी से ज़्यादा दाल, तो मम्मी लोगों को उड़द की दाल बोलते ठंडी होती है तो नुकसान करती है, पेट भी में भी बांधती है। फिर मैंने बची हुई दाल यहाँ ले आई। अब सवेरे हस्बैंड जी के लिए थोड़े से नाश्ते में बनाए, पर वो जल्दी जल्दी में थोड़े से खा के गए, पड़े हैं। बाकी में मैं सोच रही हूँ चावल वगैरह मिला करके डोसा टाइप बना दूँगी, तो वो गरम गरम सब लोग मिल के खा लेंगे, कुछ मम्मी के घर में, कुछ मेरे यहाँ पर। तो इस तरीके से मुझे वो चीज़ ख़त्म करनी पड़ी। मौसम ठंडा है तो दही बड़े बना नहीं सकती, क्योंकि इस मौसम के दही बड़े बहुत नुकसान करते हैं, बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, क्योंकि दही भी ठंडा और उड़द की दाल भी ठंडी, तो ठंडी तासीर हम लोगों को तो नुकसान करता है। पता नहीं बाकियों को करता है कि नहीं करता है, लेकिन हमको करता है, ये चीज़ हमारा एक्सपीरियंस भी है। दूसरी गड़बड़ आप लोगों को बताती हूँ। मैं उठी 4:30 बजे, बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बनाया। में क्या लग गया पता नहीं, तो बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बनाया। फिर थोड़ा सा ये दाल वाल पीसी और आकर के मोबाइल चलाने लग गई। बच्चे लोग चले गए, यानी 5:45 के आसपास वैन आ गई थी, बच्चे लोग 5:45 बजे चले गए। गेट वेट बंद किया मैंने
उसके बाद लाइट भी नहीं है आज, तो चलो दरवाजा ही खोल लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आकर के मोबाइल देखते देखते मैं भजन लगाती हूँ सुबह के टाइम में, गाने वाने। तो बस वैसे ही गाने वाने सुनते सुनते मैं कब मेरी नींद पड़ गई मुझे ही नहीं पता चला। अब आप लोग बोलोगे सोना इतना गुनाहखोरी है। जहाँ से बैठने को सोचूं ना तो पीछे की लाइटें डिस्टर्ब करने लग जाती हैं। तो सोना बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन अगर रोज की बात हो तो बात समझ में भी आती है। आज हुआ कुछ ऐसा कि हस्बैंड जी को जाना था 10 बजे और मेरी नींद खुल रही है 9 बजे, और सोई मैं समथिंग 7 सवा 7 के आसपास सो गई। मुझे लगा 10-15 मिनट की, अरे सोई भी मैं कब मुझे ही नहीं पता चला, झपकी टाइप होगा। और हुआ ये कि उसका भी रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। रात को मैं 10 बजे तो दुकान उधर बढ़ा करके इधर आई, फिर थोड़ा सा काम वाम निपटाई, फिर थोड़ी सी लाइव वगैरह ली। 11 मुझे ऐसे ही बज गया। फिर अकेले जब रहती हूँ तो नींद पड़ती नहीं है। 12-1 में थोड़ा सा चिल्लर काम निपटाना, कपड़े उपड़े बाहर के अंदर डालना, 12 सवा 12 मेरे को ऐसे ही बज गया। फिर 1 बजे के आसपास मेरी नींद लगी। 3 बजे फिर रात में हस्बैंड जी आए, फिर मैं गेट खोलने के लिए उठी, फिर मेरी नींद टूटी। तो थोड़ी देर में होता है ना ऐसा डिस्टर्बेंस कि रुक रुक के नींद आती है, नींद भी तेज़ी हो गई। तो रुक रुक के नींद आ रही थी, तो नींद कुछ हुई नहीं थी मेरी। 2-3 दिन से नींद कुछ ढंग से हो नहीं रही थी। अब नींद लग गई, उठी मैं 9 बजे। जैसे ही 9 बजा देखी, इधर इनको उठाना और इनका फिर नहाना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, डॉगीज़ को घुमाना, सब चीज़ों में टाइम फिर भी 2-2.5 घंटा लग जाता। इतनी जल्दी में गालियाँ खाई हूँ। और ये जो तैयारी किए है फटाफट ना मैं टिफ़िन दे पाई उनको ढंग से। मीठे पराठे बनाए, वो दे दिए, गुजिया दे दिया, बस ना टिफ़िन दे पाई, ना वो ढंग से नाश्ता कर पाए। बोलते हैं ना, औरत अगर सो जाती है ना तो पूरा घर सो जाता है। औरत की एक गलती आदमियों पे भारी पड़ने लगती है, लेकिन फिर भी औरत की कोई कीमत नहीं होती। तो ऐसा हुआ आज मेरे साथ में कि बाल बच गई, गालियाँ भी खाई पहले तो 10-20 कि बस तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरा ड्यूटी का था, ऐसा था वैसा था। और उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो 2-3 दिन से रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे आ रहे हैं, तो नींद तो उनकी भी नहीं हो रही थी। नहीं तो उनकी आदत है, वो हमेशा 6 बजे उठ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक के वो उठ जाते हैं। मैक्सिमम जिस दिन देर से होती है ना नींद, उसी दिन मैं नहीं उठाती हूँ। नहीं तो वो वैसे तो नींद अगर हो गई तो वो खुद ही उठ जाते हैं। लेकिन आज इतना भयंकर कांड हुआ ना, जो वो स्पीड से गए आज, मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी। बोले आज, और वो भी उनको टूर पे निकलना था। तो फिर तो चलो ड्यूटी रहे तो बात अलग है, इंसान 10-15 मिनट मैनेज कर लेता है, लेकिन टूर पे निकलना है तो सब चीज़ टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, वो भी दूसरे के हाथ के नीचे। तो अभी जैसे ही वो गए, मैं थोड़ा 10 मिनट की ठंडी सांस ली। अभी मेरा किचन में आप देखना पूरा पसारा पड़ा हुआ है, और चाय पी रही हूँ बस मैं अब। और हो गए, मैं ठंडी सांस ली, और वो अब मैं फ़ोन वोन करके पूछती हूँ कैसा क्या है, ठीक टाइमली पहुँच गए, क्या हुआ, क्योंकि पहुँच तो गए होंगे। और मेरी गड़बड़ जो सब पर पड़ी भारी, हर नारी की है ये जिम्मेदारी। हाँ, मैं बना रही हूँ अभी डॉगी का चावल। ये देखो पूरा पसारा अभी जैसा तैसा पड़ा है, अभी मुझे ये सब समेटना है और फिर दुकान खोलने जाना है। मेरा 1-1.5 घंटा मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया, बहुत भारी। गालियाँ अलग पड़ी। और तो चलिए, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, 9 मिनट का तो मैंने बात ही कर ली आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, दिख रही है, बारिश की रुकेगी, दिख रही है ना। और मैं बना रही हूँ पकौड़े।
स्वीट कॉर्न के। और घर में चल रहा है हस्बैंड जी का इंटरव्यू, क्योंकि मेरे हस्बैंड फौजी है तो उनका इंटरव्यू लेने आए हैं न्यूज़ वाले। तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी कि कोई इंटरव्यू लेने आए हैं इधर बाहर में। तो इनका इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज है संडे, तो न्यूज़ वाले आए हैं घर में, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि उनका इंटरव्यू हो रहा है। तो इतने साल उन्होंने अपने देश के लिए दिया है, और हुआ तो मैं ज़रूर वो सीन शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उसको पता है हमारे पास 200 परमाणु बम है और उसके पास क्या है। अगर हमारा जो परमाणु बम चलेगा तो पाकिस्तान के दूर दूर तक बहुत सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। हमारा जो देश की राजनीति है इससे हमको ज्यादा खतरा है, बाकी चीजों से खतरा नहीं है। और चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको भी पता है कि भारत एक परमाणु वाला देश है और हमारी ताकत, हमारे पास सबसे ज़्यादा फौज है, भारत में सबसे ज़्यादा फौज है और पूरे वर्ल्ड में पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फौज है। आर्मी अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग है, पुलिस अलग है, ऐसे क्योंकि हर देश की फौज की लिमिट होती है। आर्मी कुछ है,